कस्टोडियल टॉर्चर अर्थात अभिरक्षा में हिंसा मात्र एक शब्द नहीं है। इस शब्द के पीछे एक ऐसे व्यक्ति और उसके परिवार का बहुत दर्द छिपा होता है जिसने पुलिस द्वारा की गई 3rd डिग्री यातना के कारण जेल में अपना जीवन खो दिया है। विशेष रूप से ऐसे अपराधों की सच्चाई जानने के लिए किया गया टॉर्चर जो आरोपी ने किए ही नहीं थे। हिरासत में होने वाली हिंसा से निपटने के लिए कानून निर्माताओं ने कानूनों का मसौदा तैयार करते समय हिरासत में हिंसा की संभावना को पहले ही ध्यान में रखा था। आज के इस सेगमेंट में हम कानून निर्माताओं द्वारा किए गए उन्हीं सुरक्षात्मक प्रावधानों पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, लीगल नॉलेज के इस सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां हम कानून से जुड़े विभिन्न जटिल विषयों को सरल और रोचक ढंग से आपके लिए लाते रहते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कस्टोडियल टॉर्चर अर्थात हिरासत में हिंसा से निपटने वाले भारतीय कानूनों के इस क्रम में आइए हम सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(1), 20(2) तथा 20(3) के तहत किए गए प्रावधानों को जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 20(1) प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करते समय लागू कानून के तहत दिए गए दंड से अधिक दंड के अधीन नहीं किया जाएगा तथा अनुच्छेद 20(2) में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही दंडित किया जाएगा। अनुच्छेद 20(3) कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान अधिकारियों को आरोपी को सबूत देने के लिए मजबूर करने से रोकता है। अब बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 की। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 21 का दायरा काफ़ी व्यापक है। इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह अनुच्छेद किसी भी प्रकार की यातना, हमले या चोट से सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 22 की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 22 की उपधारा 1 में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही उसे वकील तक पहुंचने से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 का उपखंड 2 प्रावधान करता है कि गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को पुलिस स्टेशन से मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने की यात्रा के लिए लगने वाले समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। साथियों, यह तो थे भारतीय संविधान में किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान। आइए अब अन्य अधिनियमों में किए गए प्रमुख प्रावधानों को भी संक्षेप में जान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 41 को वर्ष 2009 में सुरक्षात्मक उपायों को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था और इसमें धारा 41A, 41B, 41C तथा 41D को जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24, 25 तथा 26 में भी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये तो हुई प्रावधानों की बात। आइए अब जानते हैं कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर किसी अधिकारी के खिलाफ दंड की क्या व्यवस्था की गई है। तो आपको बता दूं कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 220 एक ऐसे अधिकारी के लिए सजा का प्रावधान करती है जो किसी भी व्यक्ति को दुर्भावनापूर्ण तरीके से सीमित करता है, अर्थात अवैध हिरासत में रखता है। धारा 330 आईपीसी के तहत कोई भी अधिकारी
किसी अपराध का पता लगाने के लिए चोट पहुंचाता है या थर्ड डिग्री टॉर्चर का प्रयोग करता है तो वह 7 साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा 331 के तहत पुलिस टॉर्चर में यदि गंभीर चोटें आती हैं तो कारावास की अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 348 के तहत यदि अपराध का पता लगाने के लिए या गलत तरीके से कन्फेशन या इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए किसी व्यक्ति को गलत तरीके से कारावास में रखा जाता है तो इसके लिए 3 साल तक के कारावास और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। फ्रेंड्स, सिर्फ आईपीसी ही नहीं, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 में भी प्रावधान है कि यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी हिरासत में किसी व्यक्ति पर हिंसा करता है तो वह 3 महीने से अधिक के वेतन या 3 महीने से अधिक के कारावास या फिर दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। पुलिस हिरासत में हिंसा से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों में एक प्रमुख वाद डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया था कि गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति से भी पूछताछ की जानी चाहिए और यदि शरीर पर सभी बड़ी और मामूली चोटें मौजूद हैं तो उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए और निरीक्षण ज्ञापन पर बंदी और गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके साथ ही हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, यह थे हिरासत में हिंसा से निपटने के लिए कानून में किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान। अगर इससे जुड़े कोई सवाल या सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कानून से जुड़ी ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।